अब आगे का पॉइंट है आइसोबार्स। ठीक है, आइसोबार्स क्या कर रहा है? तो आइसोबार्स कर रहा है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर। यहां पे क्या कर रहा है कि जो एटम है वो डिफरेंट एलिमेंट का, मतलब अलग अलग एटम है, लेकिन सब एटम का मास नंबर क्या है? तो सेम है। सबका मास नंबर क्या है? मास नंबर सबका क्या है? सेम है। एटम्स क्या है? तो डिफरेंट है। जैसे एग्जांपल से समझिए, आर्गन है, कैल्शियम है, पोटासियम है। एटॉमिक नंबर सबका देखिए, आर्गन का 18, कैल्शियम का 20, पोटासियम का 19 है। लेकिन सबका मास नंबर देखिए, ऊपर गौर कीजिए, मास नंबर इसका भी, आर्गन का भी 40 है, कैल्शियम का भी 40 है और पोटासियम का भी 40 है। बात को समझ गए? तो मतलब क्या हो गया कि अलग अलग एटम है लेकिन सबका मास नंबर क्या है? सेम है। तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे? आइसोबार्स कहेंगे। ठीक है, दूसरा केस देखिए, कार्बन है, नाइट्रोजन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। इसका मास नंबर कितना है? 14। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7। इसका मास नंबर कितना है? 14। तो देख लीजिए, ये दोनों अलग एटम है क्योंकि ये कार्बन का एटम है और ये नाइट्रोजन का एटम है, लेकिन दोनों का मास नंबर क्या है? मास नंबर सेम है। तो कितना है? तो 14 इसका भी है और 14 इसका भी है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? आइसोबार्स कहेंगे। बात को समझ गए? अब कंक्लूड कीजिए कुछ, कि जैसे आर्गन है, तो आर्गन में प्रोटॉन कितना होगा? 18 होगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 18। तो प्रोटॉन भी कितना होगा? 18 होगा। कैल्शियम का 20 होगा, पोटासियम का 19 होगा, कार्बन का 6 होगा, नाइट्रोजन का 7 होगा। लेकिन अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो अभी हम लोग सीखे कि न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? हमारा न्यूट्रॉन निकल जाएगा। तो न्यूट्रॉन निकालिए इस दोनों के केस में। तो न्यूट्रॉन निकालिएगा तो 40 में से 18 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना आएगा? 22 आएगा। तो इस केस में आर्गन में न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। कैल्शियम में न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 40 में से 20 को सब्ट्रैक्ट कर दिए। पोटासियम के केस में न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? तो 21 हो जाएगा। क्यों? 40 में से 19 को सब्ट्रैक्ट कर दिए। कार्बन के केस में कितना होगा? तो 8 हो जाएगा। क्यों? 14 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दिए। नाइट्रोजन केस में कितना होगा? 7 होगा। तो क्यों होगा? तो 14 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दिए। यहाँ न्यूट्रॉन क्या हो गया? सबका अलग अलग आ भी रहा है। 22, 20, 21, इस केस में 8 और 7 है। तो यहाँ क्या कर रहा है? कंक्लूजन, आइसोबार्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, मतलब आइसोबार्स जो है उसमें क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो नंबर है वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। हम लोग अभी कंक्लूड करके देखिए, किसी का भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल रहा है, किसी का भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मैच कर रहा है, सेम हो, एक दूसरे एलिमेंट का न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सेम हो, है नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं कि आइसोबार्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, लेकिन आइसोटॉप्स में क्या था? तो आइसोटॉप्स में क्या था कि सिर्फ न्यूट्रॉन डिफरेंट था लेकिन प्रोटॉन सेम था। न्यूट्रॉन डिफरेंट था, प्रोटॉन सेम था। लेकिन आइसोबार्स में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का दोनों डिफरेंट है। दोनों का दोनों क्या है? डिफरेंट है। तो आइसोबार्स समझ गया? ठीक है, अब आगे का देखते हैं हम लोग आइसोटोन्स। क्या देखते हैं? आइसोटोन्स। टोन्स का मतलब समझ, अभी समझाते हैं। पहले डेफिनेशन देखिए क्या है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। किसका एटम का रहा? डिफरेंट एलिमेंट का एटम का रहा। हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या कर रहा है कि ऐसा एटम, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का एटम हो लेकिन उसका न्यूट्रॉन क्या हो? सेम हो। फॉर एग्जाम्पल समझिए कि कार्बन है, ऑक्सीजन है,
कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 14, कार्बन का 14 लिए हैं, ऑक्सीजन का मास नंबर 16 लिए हैं। इसका आप क्या करेंगे, प्रोटॉन निकालेंगे। तो प्रोटॉन कैसे निकला, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही क्या होगा, प्रोटॉन होगा। तो प्रोटॉन कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8। लेकिन न्यूट्रॉन निकालना, तो न्यूट्रॉन अभी निकालने के लिए हम लोग सीखे हैं। कैसे सीखे हैं, तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मास नंबर 14 है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 6 है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो न्यूट्रॉन कितना आएगा, 8 आएगा। इसके केस में भी न्यूट्रॉन कितना आएगा, 8 आएगा। दोनों अलग अलग एटम है, कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, लेकिन दोनों का न्यूट्रॉन क्या सेम है, दोनों का न्यूट्रॉन सेम है, 8 और 8 है। तो ये क्या हो गया आपका आइसोटोन्स हो गया। आई होप सारा पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। 30 सेकेंड में हम लोग इसको रिपीट कर देते हैं। आइसोटॉप्स क्या बोले थे, तो आइसोटॉप्स बोले थे क्या कि एलिमेंट कैसा हो, सेम एलिमेंट का एटम हो, लेकिन उसका मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। तो उस केस में हम लोग क्या बोले, आइसोटॉप्स बोले। जैसे हाइड्रोजन का एग्जांपल लिए, सबका प्रोटॉन क्या है, देखिए मास नंबर सबका क्या है, डिफरेंट है, सबका मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो ये सब देख के हम लोग क्या कंक्लूजन निकाले थे कि आइसोटॉप्स जो होता है उसका क्या होता है, प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या होता है, सेम होता है, लेकिन न्यूट्रॉन क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखें कि H11 जो है ये एक ऐसा एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल में जिसके पास 0 न्यूट्रॉन है। इसके पास कितना न्यूट्रॉन है, 0 न्यूट्रॉन है। पूरे पीरियोडिक टेबल में यही एक ऐसा एलिमेंट है जिसका न्यूट्रॉन क्या है, 0 है। उसके बाद हम लोग देखें आइसोबार्स। आइसोबार्स में क्या बोले कि एटम्स कैसा हो, डिफरेंट एलिमेंट का, लेकिन उसका क्या हो, मास नंबर सेम हो। सब अलग अलग एटम लिए हैं, ठीक है, सबका मास नंबर क्या है, सेम है, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन देखिए, आइसोबार्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। आइसोबार्स जो होता है उसमें प्रोटॉन का नंबर और न्यूट्रॉन का नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। यहाँ से अभी सबको हम बता दिए थे कैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिफरेंट है। उसके बाद हम लोग आइसोटोन्स पे, तो आइसोटोन्स पे हम लोग क्या बात किए कि डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ एटम, मतलब एटम क्या अलग अलग एलिमेंट का है, लेकिन सब न्यूट्रॉन्स का नंबर क्या है, सेम है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एटम्स अलग अलग है लेकिन उसका न्यूट्रॉन क्या है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख लिए एग्जांपल से कि कार्बन है, ऑक्सीजन है, दोनों अलग अलग एटम है, लेकिन दोनों का न्यूट्रॉन क्या है, सेम है। तो इसको हम लोग क्या बोले, आइसोटोन्स बोले। आई होप आप लोग को ये अच्छी से समझ आई होगी। जय हिंद, तब तक के लिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।